खबर राजधानी जयपुर से है और राजधानी जयपुर के मौसम से जुड़ी हुई है। प्रदेश में आगामी एक सप्ताह अति शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में शीतलहर की संभावना। प्रदेश के चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़ और करौली में पाला पड़ने की भी चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिन उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम दर्जे का कोहरा भी पड़ेगा। वहीं शेष अधिकांश भागों में आसमान रहेगा साफ। आसमान साफ रहने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना जाहिर की गई है। वहीं जोधपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कोहरा हटने के बाद सर्द हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। आसपास के ग्रामीण इलाकों में हुई बूंदाबांदी भी हुई। जोधपुर में देर रात न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक दर्ज किया गया। राजस्थान के कई क्षेत्रों में पारा 5 डिग्री 6 डिग्री न्यूनतम दर्ज किया जा रहा है। माउंट आबू के आसपास इलाकों में पारा काफ़ी ज़्यादा लुढ़का और इस बार सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है और इसीलिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। घरों में हीटर चल रहे हैं क्योंकि इस बार ठंड का सितम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो आने वाला हफ्ता है, शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी है। शहर का आज तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। शीतलहर के चलते लोगों की दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बर्फीली हवाओं से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। माउंट आबू में पारा माइनस में है और रात भर के बाद जब सुबह सुबह के वक्त में आप देखेंगे तो गाड़ियों के ऊपर बर्फ की लेयर और हर जगह जो बर्फ की लेयर है वो नज़र आ रही है। बर्फीली हवाओं से माउंट आबू काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। पर्यटक पहुंच रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू में पारा एक बार फिर से कल रात को माइनस में दर्ज किया गया और लगातार पूरे राजस्थान में इस समय जिस तरीके की शीतलहर है, हर कोई ये कह रहा है कि इस बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सर्दी का सितम लगातार जारी है और अब भी आने वाले एक हफ्ते को लेकर, शीतलहर को लेकर मौसम विभाग अलर्ट जारी कर चुका है। और माउंट आबू और जोधपुर में क्या है मौसम का मिजाज, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी ग्रीश और मगन प्रजापत जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले चलते हैं ग्रीश के पास। ग्रीश, जोधपुर के मौसम की बात करें, अभी आने वाले दिनों को लेकर शीतलहर और ज्यादा पड़ेगी और अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है वो कितना दर्ज किया गया है? तो मौसम विभाग ने देर रात जो जोधपुर का जो तापमान है 7 डिग्री न्यूनतम और अधिक जो दिन का जो तापमान था वो 22 डिग्री दर्ज किया है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जोधपुर में कोहरा हटने के बाद जिस प्रकार ठंड पड़ी है वो एक अपना आप देख सकते हैं कि जो व्यस्त रहने वाली जो रोड है, मैं जोधपुर के पुलिस लाइन खास बाग चौराहे पर मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि ये व्यस्त रहने वाली रोड है जो आज भी वो जो सुनी पड़ी है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो ठंड का असर है जोधपुर में वो लगातार जो नजर आ रहा है और जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा का जो कार्य है वो करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अपना जो स्वेटर और जैकेट जो पहनकर जो हर तरह से जो बचने का जो सर्दी से जो उपाय है, जो जतन है, वो लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल, ये व्यस्ततम रहने वाली रोड है लेकिन अभी इस समय ये रोड पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है क्योंकि सुबह सुबह के वक्त में सर्दियों में ट्रैफिक काफ़ी कम नजर आता है और जब सूर्य देवता दर्शन देते हैं उसके बाद लोग अपने घरों से निकलते हैं। मगन, माउंट आबू की बात करें, कल रात को पारा माइनस पे दर्ज किया गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा ठंड माउंट आबू में पड़ रही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से नए साल की शुरुआत से बात भी यहाँ अगर माउंट आबू की बात की जाए तो यहाँ पर जो पारा है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और कल अगर माउंट आबू के तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर माउंट आबू का जो तापमान था -3 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है वो अपना जो लोगों की दिनचर्या में है जरूर जो है
यहाँ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लोग घरों में जो जो गृहिणियां होती है उनको भी यहाँ पर कामकाजी में यहाँ पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो खास कर जो लोग जो अपने कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको भी यहाँ पर देरी से निकलना है, क्योंकि निकलने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है और आज की तापमान भी है और नंदनी यहाँ पर आज का तापमान माइनस में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लगातार तापमान गिरने से यहाँ पर जनजीवन पर जरूर प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पर आने वाले दिनों में भी जो है तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और यहाँ पर जो बर्फ की चादर है वो जमती हुई नजर आ रही है। और माउंट आबू में जो ये नंदनी घूमने आने वाला पर्यटक है इस बर्फ को देख काफी उत्साहित भी नजर आ रहा है। जी नंदनी। जी बिल्कुल। तो राजस्थान में जब सर्द मौसम की बात होती है तो उसका कितना असर पर्यटन पर पड़ रहा है या फिर कितना असर यहाँ के रहवासियों पर पड़ रहा है, ये जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जोधपुर की अगर बात करें, ग्रीश न्यू ईयर पर काफी पर्यटक यहाँ पर आया था। सर्दी इस बार राजस्थान में बहुत ज्यादा पड़ी जिसका असर जोधपुर में भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। अभी फिलहाल आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग क्या चेतावनी दे रहा है और टूरिज्म को लेकर क्या तस्वीर नजर आ रही है जोधपुर में इस वक्त? देखिए नंदनी, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आगामी जो 5 दिनों को और जो ये जो शीतलहर जो ठंडी हवा चल रही है वो बढ़ने में और इजाफा होगा। हालांकि अगर हिंदू धर्म की शास्त्र की अगर बात करें तो 14 तारीख को जो है मल माह वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कहते हैं कि जो दिन में जो बढ़ोतरी है वो तिल के जितने दिन जो बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 14 तारीख के बाद में मकर संक्रांति के बाद में सर्दी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं सर्दी से भी निजात पाने का जो मिलेगा। और दूसरी ओर पर्यटन की बात करें तो पर्यटक जोधपुर में फिलहाल अभी जो कम नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो अभी आने वाले दिनों में शीतलहर चलेगी और संक्रांत के बाद जो है सर्दी कम हो सकती है। इस तरीके की बात तो हमेशा ही कही जाती है। अभी देखने वाली बात होगी इस बार मौसम किस तरीके से करवट लेता है। माउंट आबू में टूरिस्ट को लेकर क्या तस्वीर है, मगर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि पारा माइनस तक दर्ज किया जा रहा है देर रात तक, और ऐसे में यहाँ पर क्या पर्यटकों की संख्या सर्दी की वजह से कम हुई है या और ज़्यादा बढ़ी है? बिल्कुल नंदनी, आपने सही कहा कि अगर यहाँ अगर आज के बाद तापमान की बात की जाए तो प्रदेश का ठंडा शहर भी आज माउंट आबू है। तो कहीं ना कहीं जो जनजीवन है जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और रातें भी है और रात है वो भी अब सर्द हो चुकी है और यहाँ पर रात को भी यहाँ पर अब सर्द हो चुकी है और यहाँ पर रात को भी यहाँ पर और लोग यहाँ पर सूर्य अस्त के बाद ही लोग घरों में धूप करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कड़ाके की सर्दी है। जिस तरह से आपने नंदनी कहा कि जो टूरिज्म पॉइंट माउंट आबू है, यहाँ इस पर्यटन स्थल में घूमने को लेकर पर्यटक इस बर्फ को लेकर काफी उत्साहित है और बर्फ को देखने के लिए जो पर्यटक क्षेत्र में तमाम इलाकों में जो बर्फीली हवाओं के साथ जो बर्फ जमती है उसको लेकर यहाँ पर तमाम इलाकों से जो पर्यटक है माउंट आबू में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सर्दी के बीच आने वाला जो पर्यटक है कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि माउंट आबू में आपका तमाम जानकारियों के लिए और शुक्रिया ग्रीश आपका भी तमाम जानकारियों के लिए।